हमारे बुजुर्ग बताते हैं इस पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्राचीन मंदिर है और स्वयं उत्पन्न है। ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ये स्वयं प्रकृति गोद से उत्पन्न हुआ। ये मंदिर 20 बार बन चुका है, लेकिन हमारे सामने पहली बार ही बना है। तो हमारे सामने भी ये 3 फुट तो इसका भरा हो चुका है। पहले भी 7 फुट 4 फुट पे था, उसके बाद भरा हुआ, फिर भरा हुआ। तो पिंडी आज भी जैसे हम इस वक्त से 30 साल पहले देखते थे, ऐसी पिंडी आज भी इतनी ऊंची देखते हैं। मैं लगभग जब मैं पहली बार आया था, लगभग 7-8 साल पहले आया था, तो मन में मैं जो सोच के आया था वो भोले बाबा ने पूरा किया। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सावन चल रहा है और ऐसे में कांवड़ यात्रा की लगातार कवरेज अमर उजाला आपको दिखा रहा है। लेकिन सावन का आज सोमवार है, पहला सोमवार है। ऐसे में अगर आपको भगवान भोलेनाथ से संबंधित कुछ चीजें, कुछ अनोखी चीजें या कुछ ऐसी अनोखी जगह आपको अगर ना दिखाई, तो शायद कहीं ना कहीं सावन भी और सावन का जो पहला सोमवार है वो फीका पड़ जाएगा। तो इसी पहले सोमवार में एक एक अनोखी जगह मैं आपको लेकर पहुंचा हूं, जो शायद अभी कहीं ना कहीं मीडिया के कैमरे से शायद पीछे है, या फिर सोशल मीडिया में भी अभी ऐसी नहीं है। हाँ, भक्तों में जरूर वो चर्चाओं में रहती है। जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं वो जरूर यहाँ पहुंचते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव सांझक में। और सांझक में भी एक ये मंदिर है जिसका नाम है स्वयं प्रकट शिव पार्वती मंदिर। इस मंदिर के नाम से ही आप जान गए होंगे कि क्या इस मंदिर की खासियत है। भगवान भोलेनाथ और उनके साथ साथ माता पार्वती यहाँ पे स्वयं प्रकट है। और आखिर ऐसी क्या खासियत है, क्यों यहाँ पे भक्तों की भीड़ खास तौर पे सावन में लगी रहती है, वो हम आपको दिखाएंगे। और स्वयं प्रकट कैसे हुए, कब से हैं, कौन कौन इनको जानता है, क्या इनके पीछे की कहानी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अंदर चलेंगे गर्भगृह में, और आप शायद बाहर से भी यहाँ पे तस्वीर देख पा रहे होंगे। एक बड़ा शिवलिंग है, ये भगवान भोलेनाथ है। और इनके साथ ही एक छोटा सा शिवलिंग है, वो इनकी धर्मपत्नी माता पार्वती जी। ये भव्य दर्शन है जो हम आपको अमर उजाला के कैमरे से यहाँ पे कराएंगे, और इनका जो इतिहास है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में इस वक्त हम मौजूद हैं, और एक बार पहले मैं तस्वीर आपको यहाँ पे जो प्राचीन शिवलिंग है उसकी मैं दिखा देता हूँ। ये भगवान भोलेनाथ हैं, और इन्हीं के साथ ही माता पार्वती भी यहाँ पे स्वयं प्रकट है। ये शायद ही पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और जो माता पार्वती हैं वो स्वयं प्रकट यहाँ पे हैं। यूं तो आपने जो मूर्ति है मंदिर में वो आपने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ में देखी होंगी, लेकिन शिवलिंग शायद आप पहली बार यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ। क्या इसका इतिहास है और क्या इस शिवलिंग की खासियत है? क्योंकि अगर आप आकार इसका देखेंगे तो जैसे बागपत के पूरा महादेव मंदिर है, ठीक उन्हीं की तरह इसका आकार है शिवलिंग का। और जिस तरीके से वो हल्की सी टेढ़ी है, हल्के हल्के उसमें चोट के निशान हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी ऐसी टेढ़ी है और चोट के निशान है। और ये जो ऊपर आप ये कट लगा देख रहे हैं, जैसा आप गंगा की तरफ अब जब आप जाते होंगे तो जो गंगा की तेज बहाव होता है उससे जो पत्थरों में कटान होता है, ठीक उसी तरीके का जब ऊपर से जल यहाँ से गिरता है कलश में से, ये देखिए जो जल गिर रहा है, इस जल के चलते जो ये कटान इस पे हो चुका है, ये बताता है कि ये वाकई में एक पत्थर है। ये कुछ भी इस तरीके का डिजाइन नहीं किया गया कि शिवलिंग यहाँ पे रख दी गई हो। और जिस तरीके से असली पत्थर होते हैं वो असली पत्थर की तरह इसमें जो है लगातार जो जल इस पे गिर रहा है उसका कटान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो सेवादार हैं यहाँ पे इस मंदिर के, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपने बताया कि पिछले 25 सालों से आप इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो क्या खासियत इस शिवलिंग की है, क्यों इसको इतना ज्यादा प्राचीन माना जाता है, क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है भक्तों की? सर देखो, जब से हम जुड़े हैं हम आते, हमने भी कोई मन्नत मांगी थी, इसने हमारी भी पूरी की। जैसे सावन है, अब 41 दिन की पूजा पाठ करते हैं वो आते हैं, उनकी जिनकी मनोकामना बोल गए वे बाद में आएंगे। जिसकी नौकरी, किसी की मास्टरी में, किसी कहीं में, जिसने भी बोला कि वो पूरी हुई, वो यहाँ पे भंडारा भी कर देगा जी। और शिवलिंग की क्या खासियत बता रहे थे आप, जरा एक बार मुझे दिखाइए कि क्या इसमें खासियत है। सर खास बात यह है, जैसे शिवलिंग है, हम सच्चे दिल से मानते हैं किसी चीज को, कहीं भी जा रहे हैं, हम भी दूर दूर तक गए, पशुपतिनाथ भी, केदारनाथ भी जी, वहां भी स्वयं प्रकट है। हमने थोड़ा पहली बार ही देखा था, खेत में जहाँ भी घूम गए, हमने कहीं भी शिवलिंग का जोड़ा, शिव पार्वती का जोड़ा कहीं नहीं देखा। यहाँ पर गणेश जी, शिव, पार्वती, सबके आप जैसे सामने इधर बैठोगे, शिव हम आपको दर्शन देंगे। अच्छा,
ऐसे ही माता है। अच्छा, ये ओरिजिनल है मतलब अपने हाँ जी, अपने आप में ओरिजिनल है, इसमें कोई किसी ने कुछ नहीं कर रखा, जो कर रखा है ये ऊपर ही कर रखा, कहीं भी कोई नहीं, ये डिजाइन डिजाइन ये कुछ नहीं, सब शिवम पर रखा है। सब स्वयं। हाँ जी, जैसे मंदिर बनाया नया बना 2 साल पहले ही तैयार होया जी बनकर दोबारा, भोले बाबा भरा होया जी इस मंदिर का काफी 2-3 फुट भरा होया होगा जी। भोले बाबर पार्वती माता शिवम के शिवम उतने के उतने ही पर ना घटे देखिए, ना यहाँ बढ़े। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आकार आपको एक यहाँ पे दिखाई देगा। ये आकार अगर गौर से देखें, ये ऊपर जटाएं हैं, ये आंखें हैं और ये जीभ, यानी कि आप इस आकार को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। आप इनको भगवान भोलेनाथ समझ सकते हैं, जटाएं सर पर हैं, और शिव शंकर आप इनको समझ सकते हैं, या फिर आप काली माता के रूप में भी इनको जो है जान सकते हैं, क्योंकि जीभ इसमें नीचे नजर आ रही है। इस तरीके का जो आकार है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कैमरे पे भी आपको नजर आ रहा होगा। एक आकार तो इसमें ये जी रहा। और कहाँ आकार इसमें आप बता रहे थे कहाँ? आप इधर है कुछ इस तरह से। हाँ जी, कुछ ये भाई संजक का है, आपको उधर की ये बताएगा आप। उस तरफ भी उधर की तरफ ओम बना हुआ है, और शिव शिव के खुद इस पे दर्शन होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे सामने तो एक बार बना है मंदिर, लेकिन हमारे बड़े बताते हैं इधर बड़े बताते हैं कि ये मंदिर 20 बार बन चुका है। ये मंदिर 20 बार बन चुका है, लेकिन हमारे सामने पहली बार ही बना है। तो हमारे सामने भी ये 3 फुट तो इसका भरा हो चुका है। पहले भी 7 फुट 4 फुट पे था, उसके बाद भरा हुआ, फिर भरा हुआ। तो पिंडी आज भी जैसे हम इस वक्त से 30 साल पहले देखते थे, ऐसी ही पिंडी आज भी हम इतनी ऊंची देखते हैं। अच्छा, हाँ। इसमें कहाँ क्या आकार बना हुआ है? यहाँ पे ओम बना हुआ है, ये यहाँ पे ओम बना हुआ है, और ये शिव के दर्शन होते हैं। ऐसी के दर्शन किधर दीवार दिखाई बताइए। ये यहाँ पे ये जो है, ये ऐसे इस शिव दर्शन होता है अच्छा जी। और ये सूख जाता है, सूखने पर यहाँ ओम दर्शन होता है अच्छा। जी। और ऊपर इस तरफ भी कुछ है? इधर नहीं है, यही है, और यहाँ पे ओम दर्शन होता है। ये जो आपने बताया कि ये शिव दर्शन, ये किस तरीके से हम को देख सकते हैं? इसको बता दें कि इस पे शिव के खुद इस पे शिव बने हुए हैं, ये है। अच्छा, जैसे हमें और ये कुछ शिवलिंग है इनके बराबर में? ये माता पार्वती जी हैं अच्छा, जी। इन पे भी किसी तरीके की आकर? आकृति जो है ये ऊपर से खंडित है, अच्छा, ये है जी। इधर की तरफ आप बता रहे थे मुझे, आप बता रहे थे कि जो माता पार्वती जी का जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है, इसमें भी कुछ आकार बना हुआ है, कुछ आकृति बनी हुई जी सर, जैसे ये देखो आकार बना हुआ है माता का, शिव का, गणेश जी भी। जैसा आप थोड़ी देर में आप मेरी बात पे विश्वास करता हो तो आप जैसे चैनल बंद करोगे, आप आराम से गौर से करना, आपको खुशियों में भी दर्शन देंगे, माता भी शिव भी गणेश सब। सबसे बड़ा चमत्कार मानता है ये सब। है, तो ये इसकी प्राचीनता है। हाँ जी, जी सर। तो ये जो खास प्राचीन मंदिर मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव सांझक में है, उसकी प्राचीनता के बारे में मैंने यहाँ पे जानने की कोशिश करी है। जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट है, जो माता पार्वती हैं वो भी साथ में यहाँ पे स्वयं प्रकट हैं, और आकार जो है वो बता रहे हैं कि खुद ही जमीन में से निकल कर आए हैं, और ऐसी का ऐसी है। भराव यहाँ पे जरूर हो चुका है, मार्बल्स यहाँ पे लग गए हैं, सामने वो गली आप देख रहे होंगे, सड़क है। इतना नीचे ये मंदिर था, लेकिन जैसे जैसे इसको ऊपर उठाते चले गए, लेकिन ये जो शिवलिंग का जो आकार है वो उतना का उतना रहा, ना घटा ना बढ़ा। ये अपने आप में प्राचीनता है, और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पे आकर अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना भी यहाँ पे पूरी होती है। जैसा मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि भक्तों में जो ये मंदिर है वो बेहद खास है, क्योंकि उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं, मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसे में एक भक्त मुझे यहाँ पे मिले हैं भगवान भोलेनाथ के, जो आज सावन के पहले सोमवार में यहाँ जलाभिषेक करना है। क्या नाम है आपका? जी भैया विकास वर्मा। कहाँ से आए विकास? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी। तो जल चढ़ा दिया अभी आपने? दर्शन कर लिए? जी भैया बिल्कुल। दर्शन कर लिए भोले बाबा के? अच्छा, हाँ जी। तो क्या खासियत है मंदिर की? अभी तो हमने बातचीत करी है, पंडित जी ने उन्होंने सब कुछ बताया। आपके मैं लगभग जब मैं पहली बार आया था, लगभग 7-8 साल पहले आया था, तो मन में मैं जो सोच के आया था वो भोले बाबा ने पूरा किया। अच्छा, सबसे मेरी आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और जैसे पूरा महादेव जी में शिवलिंग है, मुझे सेम टू सेम वैसे ही शिवलिंग ये लगे। अच्छा, सबसे बड़ी मन में आस्था इससे जगी, बिल्कुल सेम टू सेम एक एक जैसे शिवलिंग है। तो तब से मैं आता हूँ हर साल शिवरात्रि के टाइम पे,
कावड़ के समय पे मैं हर साल आता हूँ। तो मतलब आपकी जो मन्नत थी, जो भगवान भोलेनाथ से मांगी थी, वो यहाँ आकर पूरी बिल्कुल पूरी हुई, बिल्कुल पूरी हुई। क्या मन्नत थी अगर आप बताना चाहें तो, क्योंकि अब पूरी हो चुकी है। प्रभु ने कृपा रखी अपनी। सबसे बड़ी मन्नत ये है, परिवार राजी खुशी है, जो मन में मांगी थी ऊपर वाले ने पूरी की। अच्छा, तो आप फिर और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में भी किसी को बताते हैं इस मंदिर के बारे में कि मन्नत पूरी? बहुत लोगों को बता चुका हूँ भैया, मेरे साथ भी काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और जो भी मिलते हैं बताता हूँ सबको। मतलब जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, जिनका मुझे लगता है कि भोलेनाथ में आस्था है, तो मैं कई लोगों को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। स्वयं प्रकट शिव पार्वती मंदिर जो है, उसकी जो समिति है, समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँ। जी, मेरा नाम जवाहर सिंह है और मैं श्री शिवधाम मंदिर सेवा समिति का अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मंदिर है उसकी प्राचीनता हम देख कर आए हैं, अभी खासियत उसकी देख कर आए हैं, कितना पुराना ये मंदिर बताया जाता है और क्या कुछ खास है इसमें? जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, इस पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्राचीन मंदिर है और स्वयं उत्पन्न है। ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ये स्वयं प्रकृति गोद से उत्पन्न हुआ और इसमें तभी से हमारे पूर्वज पूजा करते हैं आगे हमारे। और इसमें जो मनोकामना पूर्ण होती है, जो 41 दिन श्रद्धा से जल चढ़ावे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये 41 दिन, सावन के 41 दिन या फिर किसी भी 41 दिन लगातार जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है उसकी। अब तक कोई ऐसा शख्स आया जो काफी दूर से आया हो, मनोकामना पूरी हुई हो? जी बिल्कुल, एक वहाँ के हरिद्वार के थे जो रहते हैं इसी की, तो वे आए थे, उन 41 दिन तक पूजा करी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। हाँ जी। किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो आपके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों ने बताया कि हमने 41 दिन तक पूजा करी, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। लेकिन अंदाजा कुछ नहीं है कि कितने साल पुराना है ये स्वयं? तो जब से गांव बसा उससे भी पहला ही है जी, स्वयं प्रकट। वे हमारे बुजुर्ग थे, में पूजते आए, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा हो रही है जी इसकी। पहले जो था कि छोटा स्वरूप था, इसका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ। 95 साल के तो हमारे पापा थे, वे भी यहाँ पे जो है उन्हीं का एक वो है सब करे। हाँ, उसके बाद में फिर सभी लोग जुड़ गए, ऐसी है। ये प्राचीनता है, ये खासियत है इस मंदिर की, और लगातार हम कोशिश करेंगे कि सावन के जितने भी सोमवार हैं उसमें हम आपको भगवान भोलेनाथ के कुछ ऐसे मंदिरों में जाकर उनके दर्शन कराएं जिनमें कुछ प्राचीनता है, जहाँ पे कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, मिन्नतें पूरी हुई हैं। यूं तो पूरा जो सावन है इस वक्त पूरा भक्तिमय हुआ है और भगवामय हुआ है। पूरे कांवड़ मार्ग पर इस वक्त जो है कांवड़ियों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। कांवड़ की कवरेज के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिरों की कवरेज भी लगातार अमर उजाला पर जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।